हेलो दोस्तों, आई एम अजय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी का सिलेबस 2024 में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट इसे जरूर देखें। हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी का पूरा विस्तार से सिलेबस कवर करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपी बोर्ड द्वारा नया पैटर्न आया है। उसमें 30% सिलेबस कम किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे ही पूरा क्लास का पीडीएफ अपलोड होगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने सिलेबस की ओर और देखते हैं हिंदी में सिलेबस क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे जो विषय है हिंदी है, कक्षा 10 का है, वो विकल्पी प्रश्न। इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस में ये याद रखना है कि 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 30 नंबर विद्यालय से प्रैक्टिकल कार्य के लिए मिलेंगे, बचेंगे 70 नंबर। 70 नंबर में आपको 20 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 20 नंबर, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको वो मार्कशीट मिलेगा, उस पर आपको टिक कर देना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो देखिए यहाँ से आपको 20 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी बचेंगे 50 नंबर। तो 50 नंबर में थ्योरी करना है, उसमें आपको जीवन परिचय मिल जाएगा, निबंध मिल जाएगा, संस्कृत से कुछ अनुवाद करने के लिए मिल जाएगा वो सब। लेकिन 20 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। 20 क्वेश्चन आएगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। देखिए उसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को। वो विकल्पी प्रश्न है खंड अ में। तो देखिए यहाँ फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। इसमें से हमको 5 क्वेश्चन पूछेगा। अब पाँचों क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए मार्क्स कितने का मिलेगा आपको। और यहाँ पे सेकंड देखिए, क्या सेकंड में क्या पूछेगा। हिंदी पद के विकास के संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल से। इसके इस चैप्टर से भी आपको 5 नंबर का पूछेगा। 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, आपका 10 नंबर हो गया। और देखिए अब यहाँ पे आ जाएंगे काव्य संदर्भ के तत्व आ जाएंगे तीसरे चैप्टर में। तो इसमें देखिए हम लोगों को रस पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, छंद पढ़ना है। तो रस में हम लोगों को हास्य या करुण रस पढ़ना है, बस दो ही पढ़ना है, याद रखिएगा। इसके सिवा हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो हास्य और करुण रस के ही संबंधित आएगा, और कोई रस से संबंधित नहीं आएगा। देखिए हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण और पहचान, बस यही पढ़ना है। तो हम लोगों को अधिकांश क्वेश्चन इसी से पूछेगा, पहचान से, कि हास्य रस का पहचान क्या है, उदाहरण पूछ देगा उसका कि हाथरस या करुण रस का उदाहरण कौन सा है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे डीप क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आपसे। और चलिए यहाँ पे देखिए अलंकार में हम लोग को क्या पढ़ना है। अलंकार में अर्थ अलंकार और उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है, लक्षण के उदाहरण पढ़ना है। बस लक्षण एवं उदाहरण ही पढ़ना है। देखिए इसमें अलंकार में 4 अलंकार पढ़ना है, अर्थ अलंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। बस इतना ही अलंकार पढ़ना है हम लोग को, उसके सिवाय और कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि इसी से देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा, आप 4 पढ़ेंगे इसमें से एक पूछेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे उपमा सबसे फेमस है, इसमें इसमें उपमा सबसे फेमस है, तो हो सकता है उपमा से ये क्वेश्चन आपको पूछे, बस उसके सिवाय और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता यहाँ से। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ग में क्या कह रहा है। ग में यहाँ पे छंद पढ़ना है। तो छंद में सोरठा पढ़ना है या रोला पढ़ना है ना। तो अधिकांश से सोरठा से आएगा क्वेश्चन यहाँ से, और वो भी आपको 1 नंबर का ही मिलेगा, एक क्वेश्चन आएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चौथा नंबर टॉपिक पे। चौथा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है आपका। यहाँ से देखिए हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हमको शब्द रचना के तत्वों पे इतना टॉपिक पढ़ना है। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, उसके बाद प्रत्यय पढ़ना है, तो समास पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, तद्भव तत्सम पढ़ना है। तो देखिए हम लोग उपसर्ग पढ़ना है, जो उपसर्ग पढ़ना है, उपसर्ग में हम लोगों को सब उपसर्ग नहीं पढ़ना है। इसमें मेंशन कर दिया गया है कि हम लोग को क्या क्या उपसर्ग में पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है हम लोग को, इसके सिवाय और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ कोई फायदा नहीं होगा। इतना ही से आएगा क्वेश्चन आपको। देखिए अन, अधि, अ, अप, अनुप, अप, सह, निरभि, परि, सु इत्यादि, इतना ही उपसर्ग हम लोग को पढ़ना है। उपसर्ग बहुत आसान है, एक कंसेप्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है। जो मूल शब्द के आगे लगेंगे वही उपसर्ग होते हैं, जो मूल शब्द के पीछे लगेंगे प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक नंबर यहाँ से पूछेगा आपको, प्रत्यय से भी 1 नंबर पूछेगा। तो प्रत्यय में हम लोग को इतना आई, त्व, ता, पन, वा, हट, यट इत्यादि इतना ही पढ़ना हम लोगों को। इत्यादि लगा दिए तो कुछ और आ जाएगा, लेकिन इतना ही से हम लोगों को काम चल जाएगा। क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, वो आम भाषा में नॉर्मली जो यूज होता है
हम लोग उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2 नंबर यहाँ से पूरा पक्का क्लियर हो जाएगा, ये नंबर कहीं नहीं बहकेगा। अब बस इतना जान लीजिए कि उपसर्ग होता क्या है, प्रत्यय क्या होता है बस। और समास से देखिए, समास से पढ़ना है तो हम लोग को 2 ही समास पढ़ना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इसके सिवा और कोई कुछ नहीं पढ़ना है समास। यहाँ पे इत्यादि भी नहीं लगाया है क्योंकि हम लोग को 2 ही समास पढ़ना है। इसी दोनों समास से क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। बस एक समाज से एक क्वेश्चन पूछ देगा, 1 नंबर का, आपका काम खत्म। वहाँ से और क्वेश्चन नहीं उठाएगा। देखिए, घ में क्या पढ़ना है हम लोगों को, तद्भव और तत्सम सब परवाची पढ़ना है। तो एक या तो तद्भव से क्वेश्चन पूछ दे, या तत्सम से पूछ दे, या परवाची से पूछ दे। तो ये दोनों से तो बहुत कम पूछेगा, लेकिन परवाची जरूर पूछेगा। परवाची 1 नंबर का आपका यहाँ पे जरूर पूछेगा। ये भी परवाची याद रखिएगा, बहुत सिंपल से परवाची पूछेगा, कोई भारी नहीं पूछेगा उसमें से कि आप लोग नहीं जानते होंगे। सबको पता होगा परवाची, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन उसी से काम चल जाएगा। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़्यादा आपको फोकस करना है, आपको ज़्यादा फोकस करना है इसी 2 टॉपिक पे। यही 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाएगा। शुक्ल एवं शुक्लोत्तर योग और ऋतु या आधुनिक काल में, यही से 5-5 नंबर का वेट इसका ज़्यादा है, 10 नंबर का। और यहीं से आप लोग क्वेश्चन गलत करेंगे। बाकी इसमें से कोई जो आपका नीचे जो दिया गया, इसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा आपका। लेकिन ये 2 टॉपिक है, इसी से आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा। लेकिन हम इतना अच्छे से पढ़ा देंगे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप लोग हिंदी में 20 में से 20 नंबर टच करके आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से। तो चलिए आगे चलते हैं और देखिए संस्कृत व्याकरण क्या कह रहा है। 5 नंबर संस्कृत व्याकरण क्या कह रहा है। इसमें पढ़ना है संधि, यौन। संस्कृत में संधि पढ़ना है, यौन संधि। देखिए, इसके लिए आपको 3 टॉपिक है, 3 में से 1-1 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, है ना। मल्टीपल चॉइस संधि पढ़ना है तो संधि में हम लोग को यौन संधि पढ़ना है, उसके अलावा और कोई संधि नहीं पढ़ना है। उसके बाद से शब्द रूप पढ़ना है, तो फल, मति, मधु एवं नरी। इसमें से शब्द रूप पढ़ता है कि कौन सा वचन है और किस शब्द रूप का है। ये सब कुछ विभक्ति पूछ देगा इसमें से, वो भी आसान है, आपको पढ़ा दिया जाएगा। मति, मधु एवं नदी का यही ना पूछेगा, और क्या पूछ सकता है। बस 4 इसमें टॉपिक है, एक फल है, मति है, मधु है, नदी है। इसमें से आपको सभी विभक्तियों का रूप बता दिया जाएगा। और देखिए आगे ग में क्या कह रहा है, धातु रूप पढ़ना है। धातु रूप में पठ, हस और लट, लोट, विधिलिंग और लट लकार और लट लकार पढ़ना है। ये भी आपको बहुत अच्छे से कवर करा दिया जाएगा। जब क्लास ओपन होगा तो आपको यहाँ पे विस्तार से 20 में से 20। चलिए दोस्तों, आते हैं खंड ब पे, वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें से आपको थ्योरी पूछेगा। हम लोग ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 20 आएगा उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। अब 50 नंबर का यहाँ पे थ्योरी प्रश्न आएगा। इसमें जीवन परिचय होगा, निबंध होगा, खंड काव्य से होगा। ये अधिकांश मतलब इसमें से 50 प्रश्न चलिए दोस्तों, आते हैं लोग खंड ब पे। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो 50 नंबर का आपको मिलेगा। वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 50 नंबर का थ्योरी मिलेगा, जिसमें आपको जीवन परिचय मिलेगा, निबंध मिलेगा, खंड पद्य से मिलेगा, खंड काव्य से मिलेगा, श्लोक मिलेगा, संस्कृत मिलेगा। इसमें से आपको सब मिला के 50 नंबर का पूर्णांक होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे खंड ब में फर्स्ट पढ़ना हम लोग टॉपिक, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसके लिए हमको 3 अंक मिलेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, 6 अंक का टोटल हो जाएगा। देखिए गद्य में से, पद में से आएगा और गद्य में से आएगा। 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन, 6-6 नंबर का आएगा इसमें से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे, गद्य में निर्धारित पाठ्यक्रम पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। जो आपको वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उसको आपको व्याख्या करना होगा। यहाँ पे सेकंड देखिए, पद हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इस पे से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे 3-3 नंबर के, यानी 6 नंबर। और देखिए तीसरा क्या कर रहा है, संस्कृत हम लोग को पढ़ना है। संस्कृत गद्यांश के संदर्भ में सहित हिंदी अनुवाद करना है। इसके लिए 5 अंक मिलेगा आपको। एक ही प्रश्न आएगा संस्कृत का, क्योंकि उसका संदर्भ भी लिखना है और अनुवाद करना है। संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर, अनुवाद के लिए आपको 3 नंबर, या टोटल 5 नंबर मिलेंगे। और चलिए यहाँ पे चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे संस्कृत जो पद्यांश आएगा इसमें से आपको 5 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर संदर्भ के लिए और 3 नंबर अनुवाद के लिए, 5 नंबर। हिंदी गद्यांश से 5 नंबर और हिंदी पद्यांश से 5 नंबर, आपको 10 नंबर यहाँ संस्कृत से मिल जाएगा।
चलिए क्वेश्चन 5वां नंबर टॉपिक देखते हैं। 5वां नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, निर्धारित खंड काव्य के कथानक चित्रों का आधारित प्रश्न आएंगे। आपको खंड काव्य से आएंगे प्रश्न यहाँ पे। तो इसमें देखिए वहाँ आपके लिए वहाँ पे मिलेगा आपको 3 एक क्वेश्चन आएगा, आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें देखिए 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर हम लोग को 6 नंबर में जीवन परिचय पूछेगा। 6 नंबर में जीवन परिचय पूछेगा। निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना नाम लिखिए, रचना का नाम लिखिए। तो देखिए इसके लिए भी 5 अंक आपको मिलेंगे। 3 अंक मिलेंगे और जीवन परिचय के लिए और रचना के लिए आपको नाम लिखने के लिए कौन कौन सी रचना है 2 लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ लेना है, जयशंकर प्रसाद पढ़ लेना है, राजेंद्र प्रसाद पढ़ लेना है, 3 पढ़ लेंगे। उसमें से एक जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। और देखें यहाँ पे ख में निर्धारित पाठ खंड के पाठ्य वस्तु संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको 3-4 पढ़ लेना है। नीचे आपको मेंशन किया जाएगा, उसमें से हम आपको कवि बता देंगे क्या किनको किनको पढ़ना है। तो उसमें लेखक पढ़ना है, इनमें कवि पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे आपको तुलसीदास, सुभद्रा कुमार चौहान और बिहारी पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। कवियों में तुलसीदास पढ़ लेंगे, सुभद्रा कुमार चौहान पढ़ लेंगे, बिहारी पढ़ लेंगे और रहीम पढ़ लेंगे। इतना सा काम आपको चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर टॉपिक। 7 नंबर में संस्कृत खंड काव्य के पाठ्य वस्तु से खंड कंठस्थ पे एक श्लोक जो प्रश्न में ना आया हो उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। श्लोक संस्कृत से एक याद कर लीजिएगा, 2 लाइन का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए आपको 2 नंबर पक्का होगा। यहाँ पे कोई भी श्लोक याद कर लीजिएगा संस्कृत से, एक ही याद कीजिएगा, 2 नंबर को भी आपको मिल जाएगा उसमें से। देखिए 8 नंबर टॉपिक क्या कह रहा है। 8 नंबर देखते हैं, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना होगा। इसके लिए आपको 2-2 अंक का मिलेगा, 4 अंक मिलेगा। इसके लिए 2 प्रश्न आएंगे, उन लोगों को संस्कृत में आपको उत्तर दे देना है। प्रश्न में किन्हीं 2 संस्कृत का उत्तर देना है आपको, हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 9 नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, निबंध रचना। निबंध करना है तो निबंध आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जनसंख्या पढ़ लेना है, स्वास्थ्य पढ़ लेना है, पर्यावरण पढ़ लेना है और नारी के सशक्तिकरण पे पढ़ लेना है, शिक्षा उच्छा पढ़ लेना है। बस यहाँ से सामाजिक धार्मिक है जो, इसको थोड़ा बहुत देख लेना है, क्योंकि निबंध उतना आप लोग सब लोग जानते हैं, आसानी से कर लेंगे। इसके लिए 9 अंक मिलता है आपको। निबंध के लिए आपको 9 अंक मिलता है। 9 अंक यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं आंतरिक मूल्यांकन की तरफ। वहाँ से आपको विद्यालय से 30 अंक कम मिलेगा, जो प्रैक्टिकल कार्य, प्रोजेक्ट कार्य जो इसको बोला जाता है। आपको प्रैक्टिकल कार्य भी कराया जाएगा और 3 पेपर भी कराया जाएगा, उसी में आपको पूरा 30 नंबर मिल जाएगा। देखिए तो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मौखिक होगा अगस्त माह में 10 नंबर का, और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगा जो दिसंबर माह में 10 अंक का, और 4 मासिक परीक्षाएं होंगी जिसमें देखिए यहाँ पे प्रथम मासिक परीक्षा वर्णात्मक जुलाई माह में, और एक द्वितीय अगस्त माह में, एक नवंबर में, एक दिसंबर में आपको चतुर्थ वाला हो जाएगा। इसके लिए आपको 10 अंक मिलेगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित रहेगा इसके लिए 10 अंक मिलेगा। बाकी 30 नंबर हो जाएगा प्रैक्टिकल कार्य से क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या सिलेबस में पढ़ना है, यहाँ पे टॉपिक पूरा विस्तार से दे दिया है किसको किसको हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे निर्धारित काव्य वस्तु में गद्य हेतु में हम लोग को क्या पढ़ना है, मित्रता पढ़ना है, ममता पढ़ना है, भारतीय संस्कृति, अजंता, ये लेखक हैं इन लोगों के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। आप फिर काव्य खंड हेतु चलते हैं, तो वहाँ पे देखिए तुलसीदास को पढ़ना है, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा को पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ना है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे। और ये है उन लोगों का क्या लिखे हैं ये लोग, ये पढ़ लीजिए। इस यही चैप्टर है, ये राइटर है इन लोगों का। उसके बाद से संस्कृत हेतु में चलते हैं। संस्कृत हेतु में देखिए क्या पढ़ना हम लोगों को। संस्कृत में वाराणसी पढ़ना है, देशभक्त पढ़ना है, चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीर वीणे, पूज्यते, अरुणी, श्वेतकेतु संवाद पढ़ना है, जीवन सूत्र प्रणाली और प्रबुद्ध ग्रामीण पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे खंड काव्य खंड में आ जाएगा। खंड जो काव्य खंड में पढ़ना है वो जिलावार पढ़ना होता है, जो हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो जिस जैसे हम लोग को जैसे पढ़ते हैं ना, हम लोग मेवाड़ मुकुट पढ़ते हैं,
हमारे कुशीनगर में, देवरिया में मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जाता है। तो आप अपना शहर देख लीजिएगा, मेवाड़ मुकुट किस किस जिले में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे देवरिया देखिए हम लोगों का है यहाँ पे, और कुशीनगर में पढ़ाया जाता है। आप लोग देख लीजिएगा क्या पढ़ना है। 8 में से देखिए अपना जिला देख लीजिएगा, किसको पढ़ना है। ज्योति जवाहर किसको पढ़ना है, यहाँ पे जिला मेंशन किया गया है। अगर पूजा किसको पढ़ना है, यहाँ पे जिला मेंशन किया गया है। मेवाड़ मुकुट किसको, यहाँ पे जिला, अपना जिला यहाँ पे देख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि 30% कम किया गया है पाठ्यक्रम। यहाँ पे आपके सिलेबस एंड पैटर्न से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। और क्या कम कर दिया गया है, गद्य हेतु में 3 चैप्टर निकाल दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या नहीं पढ़ना हम लोगों को। और देखिए काव्य में यहाँ पे भी देख लीजिए, काव्य में क्या क्या नहीं पढ़ना, इतना चैप्टर निकाल दिया गया है। संस्कृत से भी ये निकाल दिया गया चैप्टर। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऊपर आपको सिलेबस में बता दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आपको संस्कृत और हिंदी व्याकरण में समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि ये सब बाहर कर दिया गया है। संधि में वृद्धि बाहर कर दिया है। सर्वनाम में तद युग्म बाहर कर दिया है। धातु रूप दृश्य पश्चात ये सब हिंदी से बाहर कर दिया गया। इस सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना है। ऊपर सिलेबस डिस्कस हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। अगर हमारा क्लास समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।